फर्जी वोटर लिस्ट के आरोपों को लेकर दिल्ली की सड़कों पर जब कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष सड़कों पर उतर रहा था, तो उस समय बेंगलुरु में एक तूफान उठ रहा था। राहुल चुनाव आयोग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर कांग्रेस के भीतर मुखालफत की पहली आवाज आई राजन्ना की ओर से। नमस्कार, डिकोडिंग 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। तो सवाल यह है कि कौन है राजन्ना जिन्होंने वो बात कह दी जो बड़े बड़े नहीं कह पाए। राजन्ना ने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि जब वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हो रही थीं तो वो तो कांग्रेस के राज में ही हो रही थीं, तब कांग्रेस ने कुछ क्यों नहीं किया। राजन्ना ने कहा कि वोटर लिस्ट बनाने और लोकसभा चुनाव कराने का काम तो हमारे ही पार्टी के शासन में हुआ था, तब हम चुप रहे और अब बोल रहे हैं। हमें शर्म आनी चाहिए, ये राजन्ना ने कहा। हमें शर्म आनी चाहिए कि ये सब हमारी आंखों के सामने हुआ। उन्होंने वोटर लिस्ट बनाने और चुनाव कराने के बीच का अंतर जो होता है वो भी बताया। राजन्ना का ये बयान कांग्रेस को नागवार गुजरा। तो ये तो हुई राहुल गांधी की पार्टी के भीतर से ही उनके आंदोलन को पंचर करने की एक कोशिश। अब क्या करें, पुराने कांग्रेसी हैं, कुछ विवेक बचा रह गया होगा, इसीलिए उन्होंने सच्चाई उगल दी, लेकिन पद से हाथ धोना पड़ा। सच्चाई बोलने की तो दोस्तों एक कीमत होती है, वो देनी पड़ती है। तो ये तो थी चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस के आंदोलन पर पार्टी में उठ रही उस आवाज की बात जिसने आंदोलन पर सवाल उठा दिया। ऐसी आवाजें बेशक दबा दी जाएं, लेकिन समय समय पर आती रहेंगी, क्योंकि चुनाव आयोग के खिलाफ आंदोलन की बुनियाद ही कमजोर है। और अगर मामला वोटर लिस्ट में गलतियों का ही है तो इसका मतलब SIR के जरिए चुनाव आयोग जो कर रहा है वो तो ठीक कर रहा है। वही एक तरह से राहुल गांधी के जो आरोप हैं वो चुनाव आयोग के द्वारा जो कराया जा रहा है SIR, वो तो उसको वैलिडेट कर रहे हैं। चुनाव आयोग तो यही कर रहा है ना कि जो लोग वोटर लिस्ट में हैं लेकिन उस जगह अब नहीं रहते, उनके नाम हटा रहा है। जिन दोनों नामों की चर्चा राहुल गांधी ने अपने पावर प्रेजेंटेशन में की थी, उन्होंने तो एक ही जगह वोट दिया था, दो जगह तो दिया ही नहीं। और वोटर लिस्ट में यही गड़बड़ियां दूर करने के लिए ही तो आयोग स्पेशल रिवीजन कर रहा है। तो राहुल गांधी एक तरह से चुनाव आयोग की रिवीजन वाली मुहिम को सपोर्ट ही कर रहे हैं। तो फिर सड़कों पर यह आंदोलन क्यों? ये राहुल गांधी और उनकी टीम का एक और सेल्फ गोल है। राजन्ना उन्हीं की पार्टी के नेता हैं। उन्होंने साफ कहा है कि राहुल गांधी जिस कर्नाटक चुनाव की बात कर रहे हैं उसकी वोटर लिस्ट कांग्रेस सरकार में बनी है। इसका मतलब सवाल राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के ऊपर नहीं, अपनी पार्टी की सरकार पर ही उठा दिया है। तो ये सेल्फ गोल से कम कैसे है भाई? दूसरी बात, अगर नियमों का हवाला देते हुए चुनाव आयोग उनसे एफिडेविट देने को कह ही रहा है तो दे क्यों नहीं देते भाई? एक लोकतांत्रिक पार्टी के बड़े नेता होने के कारण उन्हें न सिर्फ नियमों के मुताबिक चलना भी चाहिए, बल्कि इमेज के लिए, सिर्फ इमेज की ही बात हो तो भी इमेज के लिए ही नियमों पर चलते हुए दिखना भी चाहिए। अगर उनके पास ठोस सबूत हैं तो साइन करो, जिससे जांच शुरू हो जाए। दूसरी बात कि फर्जी वोटर अगर थे तो ये कैसे पता चला कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया? वो तो कांग्रेस या किसी और पार्टी को भी वोट दे सकते हैं, क्योंकि वोटिंग तो बड़ी गोपनीय होती है, किसी को नहीं पता किसने किसको वोट दिया। और इन्हीं फर्जी वोटरों को ही तो निकालने का काम चुनाव आयोग बिहार में कर रहा है। तो विपक्ष को डर क्यों लग रहा है? तो विपक्ष को डर क्यों लग रहा है कि उसके वोटर ही कहीं कम ना हो जाएं? एक और बात बताते चलें। बड़ी दिलचस्प बात है कि पंजीकरण नियमावली जो 1960 का नियम है 17, वो बहुत साफ साफ कहता है कि कोई भी दावा या आपत्ति जो निर्धारित अवधि के भीतर या निर्धारित प्रपत्र पर और तरीके से दर्ज नहीं की गई है, उसे पंजीकरण अधिकारी द्वारा सीधे ही खारिज कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग तो उतने ऊपर तो जाना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए भले ही राहुल गांधी अपने द्वारा लगाए गए आरोपों को शपथ पत्र के साथ पेश करें, कानून के मुताबिक तो चुनाव आयोग अपने नियम 17 के तहत अपने दायित्व के कारण
उनके दावों को खारिज करने के लिए बाध्य है, क्योंकि वो टाइम पीरियड बीत गया। चुनाव आयोग को धोखाधड़ी या गड़बड़ी के आधार पर चुनौती देने का एकमात्र वैधानिक तरीका है इलेक्शन पिटीशन दाखिल किया जाए। जो रिप्रेजेंटेशन एक्ट है 1951 का, उसके तहत हाई कोर्ट में 45 दिनों के भीतर दाखिल करनी होती है। तो ये टाइम लिमिट भी अब चली गई है, समाप्त हो चुकी है। तो कायदे से अब न तो रूल 20 और न ही चुनाव याचिका का रास्ता कानूनी रूप से उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन का जो नियम है, वो जो एक्ट है वो 1960 का, उसमें जो 30 दिनों की समय सीमा है, और आरपीए जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में जो 45 दिनों की सीमा है, वो भी खत्म, दोनों खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं उनकी आधिकारिक जांच की मांग करने के लिए दोनों में से कोई भी उपाय उपलब्ध नहीं है। मैं कानून के हिसाब से बात कर रहा हूं। ऐसे में राहुल, अब चुनाव आयोग चाहे तो कर ले, उसका अधिकार है, लेकिन ऐसे में राहुल गांधी, अगर मेरा कहना है कि अगर एफिडेविट दे भी दें तो भी इसे खारिज किया जा सकता है। लेकिन चुनाव आयोग को बहुत सी शक्तियां मिली हुई हैं, संविधान ने दी है, वो इसकी जांच कर सकते हैं। लेकिन एफिडेविट देने के बाद राहुल गांधी के दावे अगर झूठे पाए गए तो क्या होगा? आइए इसे भी देख लेते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये भारतीय दंड संहिता के स्थान पर जो आई है भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 227 के तहत झूठी गवाही का अपराध होगा। इसके तहत अधिकतम 7 साल की कैद है और 10,000 तक का जुर्माना लगता है। लेकिन राहुल गांधी एफिडेविट नहीं देंगे, क्योंकि वैसा करने से सड़क पर संघर्ष खत्म हो जाएगा। सरकार कहेगी कि चुनाव आयोग जांच कर रही है। जांच की रिपोर्ट आने से पहले संघर्ष क्यों कर रहे हैं आप? फिर सड़क पर उतरकर जो राजनीतिक दल मोमेंटम गेन करना चाहते हैं वो बड़ा बेशकीमती होता है। सड़क पर तेज तेज नारे लगाते हुए चलने में, बैरिकेड फांदकर पुलिस का घेरा तोड़कर आगे बढ़ने में, जो विजुअल्स बनते हैं, जो तस्वीरें खींची जाती हैं, जो तस्वीरें अखबारों में छपती हैं, टीवी चैनलों पर दिखती हैं, उसका बड़ा असर होता है। आजकल तो यूट्यूब का जमाना है, उसके धुरंधरों के जरिए भी इमेज बिल्डिंग की जाती है। दिखाया जाता है कि नेता सिर्फ एसी कमरों में ही नहीं रहता, बल्कि जनता के लिए सड़कों पर भी आता है। अब बेशक वो कभी कभी ही होता है, आप सब जानते हैं, लेकिन इमेज बनाने की ये सब कोशिश है, परसेप्शन बनाने की कोशिश है, क्योंकि इस देश की पूरी राजनीति परसेप्शन पर ही चलती है। उसका वास्तविकता से कोई वास्ता नहीं होता। ये बात उन तस्वीरों से भी साबित होती है जिसमें आपने देखा होगा कि कुछ नेता इस उमस भरी गर्मी में सड़क पर आंदोलन के बजाय अपनी एसी गाड़ी में ही बैठे रहे। जो नहीं बैठे वो बेहोश हो गए और अस्पताल तक ले जाए गए, और इस तरह वो आंदोलन, सो कॉल्ड आंदोलन, सड़क पर चला उस दिन। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और अगला एपिसोड जरूर देखिएगा। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ। मुझे फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।